आज की अनोखी कहानी है सूबेदार और उसके विश्वास की कहानी। ये बात उस समय की है जब एक रोमी सूबेदार का नौकर लकवाग्रस्त हो गया था और भयानक दर्द में था और मरने के करीब था। एक बार सूबेदार और उसके सैनिकों को कफरनहूम शहर के ठीक बाहर घेर लिया गया था। वो शहर जहाँ यीशु गलील के आसपास उपदेश देते समय ठहरे थे। सूबेदार को जब ये बात पता चली कि यीशु उस जगह पर है तो वह यहूदी नेताओं के पास गया और उसने उनसे कहा कि वो यीशु से कहे कि वो आए और उसके सेवक को ठीक करे। तब वो लोग यीशु के पास गए और उनसे विनती की और कहा कि यदि कोई आपकी मदद का हकदार है तो वो सूबेदार है, क्योंकि वो यहूदी लोगों से प्यार करता है और यहाँ तक कि हमारे लिए उसने आराधनालय भी बनाया है। तब यीशु उस सूबेदार के घर की ओर चले गए। यहूदी लोग आमतौर पर किसी गैर यहूदी के घर नहीं जाते थे। यीशु के घर आने से ठीक पहले सूबेदार ने उसके कुछ दोस्तों को यीशु के लिए एक संदेश भेजा। उन्होंने सूबेदार का भेजा संदेश यीशु को सुनाया। उसमें सूबेदार ने कहा था कि हे प्रभु, मेरे घर आकर कष्ट न करना, क्योंकि मैं इस प्रकार के आदर के योग्य या तुझसे मिलने के योग्य नहीं हूँ। जहाँ तुम हो वहीं से केवल एक शब्द कहो और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन हूँ। मुझे उन्हें केवल इतना कहना पड़ता है कि जाओ और वे चले भी जाते हैं, या फिर आओ और वे आ भी जाते हैं। यदि मैं अपने नौकरों से कहूँ कि यह करो तो वे ऐसा करते हैं। जब यीशु ने यह सुना तो वो चकित हुए। अपने पीछे आ रही भीड़ की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। और कुछ समय बाद जब सूबेदार के दोस्त उसके घर लौटे तो उन्होंने उसके दास को पूरी तरह से ठीक पाया और उन्होंने ये जाना कि जिस समय वे लोग प्रभु यीशु से बात कर रहे थे उसी समय वो सेवक उसी घड़ी चंगा हो चुका था। प्रभु यीशु ने अपनी महिमा उस पर प्रकट की थी। इस अद्भुत कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि हम चाहे कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करके उनसे कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं, चाहे आप खुद के लिए मांगे या किसी दूसरे की मदद के लिए।